गुड मॉर्निंग दिल्ली, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। तो चलिए फटाफट नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां वो कई जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। पीएम बेंगलुरु और चिक्काबल्लापुरा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की शनिवार यानी आज उनके दौरे को देखते हुए बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने कृष्णा विहार, पेरिस ग्राउंड और HQTC हेलीपैड पर 1 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है। वहीं AICC महासचिव व कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी वाड्रा केरल पहुंचेंगी। कांग्रेस नेता 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे और राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में रोड शो करेंगी। खास विमान से वो सुबह कोच्चि पहुंच चुकी हैं। वहां से वो त्रिसूर जाएंगी और चालकुड़ी लोकसभा क्षेत्र में पहली रैली को संबोधित करेंगी। इसके बाद पथनमथिट्टा में प्रचार करने के बाद तिरुवनंतपुरम पहुंचेंगी और शशि थरूर के साथ रोड शो में हिस्सा लेंगी। यूपी बोर्ड से परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए खास खबर है। बता दें कि आज दोपहर 2 बजे इंटरमीडिएट और हाई स्कूल परीक्षाओं के रिजल्ट घोषित होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम आज घोषित हो जाएगा। बोर्ड सचिव दिव्यांश शुक्ल की ओर से जारी अधिसूचित सूचना के अनुसार स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा फल 2024 को आज दोपहर 2 बजे जारी कर दिया जाएगा। बता दें कि यूपी बोर्ड 10th 12th रिजल्ट जारी होते ही इन नतीजों को आप वेबसाइट upmsp.edu.in और साथ ही upresults.nic.in पर इन वेबसाइट पर सर्च कर सकते हैं। लिंक एक्टिव होते ही आप इनमें से किसी भी वेबसाइट पर विजिट करके अपना परिणाम जांच सकते हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल से आज सुबह एक खबर आई है, जहां सुरक्षा कर्मियों की एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बता दें कि इस हादसे में कई सुरक्षाकर्मी घायल हो गए हैं। बस की टक्कर एक ट्रक से हो गई, जिससे कई होमगार्ड जवान और पुलिसकर्मी घायल हो गए। सुरक्षाकर्मी लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए मतदान ड्यूटी के बाद छिंदवाड़ा से लौट रहे थे। बता दें कि 19 अप्रैल को मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर चुनाव हुए। छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में इन सभी की ड्यूटी लगी थी, जहां से लौटते समय वो हादसे का शिकार हो गए। राजधानी दिल्ली के लिए IMD ने पूर्वानुमान लगाया था कि बारिश हो सकती है और मौसम सुहावना हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि तापमान और ज्यादा बढ़ गया। अब क्या हालात रहने वाले हैं, हम आपको बताते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज थोड़े बादल छाए रहेंगे। 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं अगले हफ्ते से तपिश कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएगी, जिस वजह से दिल्ली का औसत अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है। वहीं IMD के मुताबिक दिल्ली में अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। न्यूनतम तापमान 24.3 डिग्री रहा, जो सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा है। वहीं दिल्ली के रिजेरिया, नजफगढ़, पीतमपुरा और पूसा में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहा है। इस वजह से इन जगहों पर गर्मी ज्यादा रही। पूसा की बात करें तो पूसा में अधिकतम तापमान सबसे ज्यादा यानी 40.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक 23 अप्रैल को तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और 24 अप्रैल को 41 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है। मौसम विभाग के क्षेत्रीय निदेशक कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा कि अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होने पर लू मानी जाती है। अभी ऐसी स्थिति नहीं दिख रही। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ईरान ने इजराइल पर हमला किया था, उसी के जवाब में अब इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया है और इजराइल का ये दावा है कि ईरान के सैन्य ठिकानों को काफी नुकसान पहुंचा है। लेकिन इजराइल सरकार के किसी उच्च पदीय व्यक्ति ने ईरान में हुए हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। हमले का दावा सरकारी सूत्रों के जरिए इजरायली मीडिया ने किया। ईरान ने इस हमले को गंभीरता से नहीं लिया, कहा है कि इस हमले से कोई नुकसान नहीं हुआ है। ईरान ने ताज़ा हमले के जवाब में इजराइल पर कोई हमला करने की मंशा भी जाहिर नहीं की। वहीं इस हमले के बाद सर्वाधिक संपन्न लोकतांत्रिक देशों के समूह G7 ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की। वहीं ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान के शहर इस्फहान में कुछ विस्फोटों की आवाज़ सुनी है। ये तेज़ आवाज़ें ईरान के एयर डिफेंस द्वारा 3 ड्रोनों को निशाना बनाए जाने से आई थी। ये थी वो तमाम अहम बड़ी खबरें जिन पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। ऐसी खबरें देखने के लिए और इनका अपडेट लेने के लिए जुड़े रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।